लोगों के अंदर एक कन्फ्यूजन भी पाई जाती है, जो कि किसी हद तक ज़रूर ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, अब साथ साथ जैसे अभी इदारे की बात हो रही थी कि रीरा का जो है वो क़याम हो गया, अब इसमें जो रजिस्टर्ड लोग होंगे वो क्या स्टेक होल्डर्स होंगे, या फिर ये जो मुख्तलिफ बॉडीज़ बनी हुई है, जैसे आबाद बनी हुई है, इसके साथ जैसे आपने अपनी एसोसिएशन का तस्करा किया और दीगर एसोसिएशन जो काम कर रही हैं, ये इसके स्टेक होल्डर होंगे, या कोई भी इंडिविजुअल जो प्रॉपर्टी का काम कर रहा है उसको भी ये रेगुलेटर्स जो है वो रजिस्टर्ड कर सकेगा? इंडिविजुअल भी जी, इंसान कर इंडिविजुअल सकता है। बेसिस अगर के ऊपर। इंडिविजुअल किसी की कोई कंपनी है ठीक है, तो उसको अनाउंस करना रजिस्टर्ड पड़ेगा होना पड़ेगा। कि वो हमारी ठीक है। कंपनी जिस नाम से भी है, उसके लिए ज़रूरी नहीं कि कोई बहुत बड़ा इदारा हो, कोई भी अपनी रियल एस्टेट एजेंसी भी होगी तो उसको भी रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत है। फिर बिल्कुल उसको ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। फिर वो जब वो ट्रांजेक्शन करने के लिए इदारे में जाएगा तो उसके पास रीरा का कार्ड होगा, बिल्कुल रीरा के ठीक है। कार्ड पर उसका नंबर होगा, फिर उस पर लिखा होगा कि ये सिर्फ इस मुद्दत तक के लिए वैलिड है। वैलिड उस है। मुद्दत के अंदर वो अपने ट्रांजेक्शन कर सकता है। बिल्कुल फिर ठीक है। जिस वक्त वो ट्रांजैक्शन हो रही होगी तो सारा काम जो अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट हो रहा होगा, अकॉर्डिंग टू जो हमारे कानून है उसके हिसाब से हो रहा होगा। तो फिर वो जो रियल एस्टेट एजेंट का जो भी कमीशन जो होता है, जो सर्विस चार्जेस होते हैं, उसका भी पे आर्डर बनेगा। वो बिल्कुल ठीक पे है। आर्डर भी साथ ही साथ जमा होगा। जैसे ही आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी, आपको रियल एस्टेट एजेंट को भी कमीशन मिल जाएगा। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात है। चलें, ये अच्छा है कि तमाम चीज़ें रेगुलेट होना ज़रूरी है, और ये जैसे अभी बात हो रही थी कि चीज़ों को सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है, आसान बनाए, वन विंडो ऑपरेशन जी। हो। और आजकल की टेक्नोलॉजी का दौर है, तो आप मोबाइल टेक्नोलॉजी के ज़रिए भी तमाम चीज़ें हो सकती हैं, और अगर ये ऑनलाइन हो सारी चीज़ें तो यकीनन काम और ज़्यादा आसान और सहल हो सकता है। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, अब ये ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट के हवाले से जैसे बात हो रही थी, क्या आप रुझान है, क्या आप देख रहे हैं कौन से शोबों में सरमायाकारी कर रहे हैं? रियल इस्टेट के अंदर भी मुख्तलिफ मामलात हैं जिसमें लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि क्या उसमें इजाफा हुआ है? क्योंकि हम देखते हैं जब सियासी अदम इस्तेहकाम होता है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, इसकी वजह से जो है वो लोग बहुत ज़्यादा पैसा रोक लेते हैं, और पाकिस्तान में जो लोकल इन्वेस्टर है वो शायद इतना एक्टिव ना हो, ओवरसीज ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे। तो ये कितना मुतासर कर रही है जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है? देखिए, अभी तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है ना, मतलब बहुत ही कम हो गई आना, रेमिटेंस आना बहुत कम हो कम गई हो है। गए। तो अब आपको भी पता है, जब मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो अपनी सेफ्टी चाहेगा ना। सेफ्टी अब चाहिए। अगर फिर भी और फिर देखिए, उनके इन्वेस्टमेंट करने से पाकिस्तान को फ़ायदा ही होता है। और पाकिस्तान में बहुत बड़ी सरमाकारी ओवरसीज पाकिस्तानी के ज़रिए होती है। वो पैसा, बहुत बड़ा पैसा पाकिस्तान में आता है। फिर बिल्कुल वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ज़रिए आप समझ लें कि पाकिस्तान की मईशत चलती इसी के ऊपर है। जी। एक इस पे चलती है और एक एग्रीकल्चर पे चलती है ना। तो इनको चलाने की ज़रूरत है। किसानों का भी इसी तरीके से हमारी गवर्नमेंट को कोई ना कोई ऐसा बनाना चाहिए कि किसानों का ख्याल करें कि किसान भी हमारे मुल्क की तरक्की का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल ठीक है। तो इनको असल में जिस तरह से डायरेक्शन सेट होती जा रही है, मुझे लगता है कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह आगे हमारे हुक्मरानों को और हिदायत देंगे, और हमारे हुक्मरान इंशाल्लाह आप देखिएगा सही डायरेक्शन में आएंगे। अब लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे जो लोग कहा करते थे कि पाकिस्तान ऐसा है, पाकिस्तान वैसा है। पाकिस्तान बहुत अच्छा है, हम पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान को बुरा कहने वाले बुरे हैं। और जो आपने एक देख लिया होगा कि अल्लाह ताला का निज़ाम देखें, इंडिया ने पाकिस्तान को क्रिकेट टीम से बाहर निकालने की पूरी कोशिश की, और देखें बहुत खुद खूब। बाहर हो गया। ऐसे ही तो कभी भी किसी के लिए बुरा ना सोचें। बुरा ना सोचें। हमेशा आम आवाम को भी मैं कहता हूँ कि लोगों के लिए अच्छा सोचें। आप सिर्फ सोच के देखें, जी। आपके लिए अच्छा होगा। कहाँ होगा आपको नज़र आ जाएगा कुछ अरसे के बाद, मगर हम लोग उस तरफ देखते नहीं है। हम सिर्फ जो है ना अपनी वक्ती तौर के फ़ायदा देख के लोगों को नुकसान पहुँचा के अपने आप को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करते हैं। दर हकीकत वो हम अपने आप को नुकसान पहुँचा रहे होते हैं। वो लोगों को फ़ायदा, वो लोगों का नुकसान नहीं हो रहा होता, वो दर हकीकत अपना खुद नुकसान लोग कर रहे होते हैं। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये सोच होनी चाहिए कि दूसरों के फ़ायदे के लिए काम करने की ज़रूरत है, और मेरा ख्याल ये है कि वक्त अब आ चुका है, क्योंकि बड़ा मुश्किल दौर है, यकीनन मौसमी मामलात इस कदर ख़राब हो चुके हैं कि लोग हर तरीके से, हर ज़राए से जो है वो कमाना चाहते हैं, और अब ये सिलसिला ख़त्म होने की ज़रूरत है। लेकिन क़ानून अगर मजबूत हो, अगर मजबूत हो और उसके ऊपर अमल दरामद हो, तो यकीनन फिर ये सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म हो सकती हैं। अच्छा जी, अब ये इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात कर रहे थे, और ये जो नई नई सोसाइटीज़ का जो क़याम हो रहा है और बड़ी तेज़ी से हो रहा है, और हर जगह आप देखते हैं कि आपको बैनर्स, पब्लिसिटीज़ को नज़र आती है, बिलबोर्ड्स नज़र आते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी आपको पता है कि बड़े फ्रॉड हो रहे हैं। अब ये कैसे बचा जाए? एक ऐसा बुनियादी सवाल है जिसके ऊपर हम गो के इससे पहले गुफ्तगू कर चुके हैं,
लेकिन सबसे ज़्यादा आज भी लोग जो सवाल कर रहे हैं, और कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जो सरकारी स्कीम्स ही उसके अंदर लोग पैसे लगा के जो वो फंस चुके हैं। तो ये एक बड़ा मसला है। तो जब तक एतमाद बहाल नहीं होगा, लोग सरमायाकारी की तरफ नहीं आ सकते। अब हम बाहर वालों को तो कहते हैं, लेकिन जो यहाँ मौजूद लोग हैं वो पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है। कैसे उनके खदशात को दूर करें? हुकूमत की क्या जिम्मेदारी बनती है? देखो, हुकूमत को चाहिए कि हुकूमत का असल मकसद होना चाहिए कि जो लोग भी पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और उनको कानून के मुताबिक जो है ना, उनको उनकी चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए। अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो कानून के हिसाब से उसको उसकी वो चीज़ उसके टाइम पे मिलनी चाहिए। अच्छा, अगर और फिर उसमें पाकिस्तान की तरक्की ये है कि पाकिस्तान को रेवेन्यू मिलता है इससे, तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि इसको इतना आसान बनाए और इसमें कानून साजी ऐसी करे कि अगर कोई भी आदमी फ्रॉड करेगा तो उसको इजाज़त नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई फ्रॉड करने की कोशिश करता है तो उसको उसकी सज़ा भी मिलनी चाहिए। जब तक आप उसकी सज़ा नहीं देंगे तो ये काम चलता रहेगा। अब जैसे आपने बात की कितने बैनर लगे होते हैं और वो पब्लिसिटी हो रही होती है। देखें, जो अच्छी चीज़ होती है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ही बिक जाती है। आपका नाम बिक रहा है कि यासिर साहब का प्रोजेक्ट है, उनको पता है यासिर साहब बहुत अच्छा है, ब्रांडेड है, तो यासिर साहब को कोई बैनर लगाने की ज़रूरत नहीं है। यासिर साहब जो है ना, वो वहाँ पे अपना प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, लोग इंतजार में बैठेंगे कब यासिर साहब का प्रोजेक्ट शुरू होगा, उसी दिन आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, बुक हो जाएगा। आपको जरूरत नहीं है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट की जरूरत वहां पड़ती है जो चीज आपकी बिक नहीं रही होती है, वहां एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है। अब मुझे लगता है उन लोगों की दुकानें बंद होने जा रही हैं। जब ये कानून पूरे पाकिस्तान में बन जाएगा तो फ्रॉड लोगों का जो ये काम करते थे कि लोगों के पैसे से अपनी बिल्डिंगें बनाते थे और फिर उससे उसी पैसे से दूसरे प्लॉट खरीदते थे, 4-4 प्लॉट लेकर उनके प्लाजे बनाते थे और उनको डिलीवर नहीं करते थे 10-10, 12-12 साल। मेरे ख्याल में अब उनका टाइम आ गया कि देखें, अल्लाह तो अल्लाह है ना, फिर उसने तो कभी ना कभी तो सही करना ही था। वो एक टाइम देता है, ढील देता है, छूट देता है कि भाई आप संभल जाओ। नहीं संभलते तो अब एक कानून बन रहा है, अब कानून के हिसाब से इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा हर चीज़ सीधी हो जाएगी। बिल्कुल, अल्लाह करे ऐसा ही हो, क्योंकि कानून तो पहले भी यहाँ पर मौजूद हैं और क़वानीन पे जैसे मैंने कहा कि अमल दरामद ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग शायद नहीं जानते इन मामला को। ऐसे क़वानीन भी मौजूद हैं जो शायद दुनिया में और कहीं मौजूद ना हो, जो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करते हैं या उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, लेकिन क्योंकि अमलदारी नहीं है इस वजह से वो नुकसानात हमें इस सामने नज़र आते हैं। तो इस चीज़ को मेक श्योर करना होगा। अब ये हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है कि किसी के दबाव में आए बग़ैर, अब ये बड़े साफ़ अल्फाजों में कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ कारोबारी शख्सियात इतना असर रखती हैं कि जनाब उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, मेरे ख्याल में नाम लेने की भी ज़रूरत नहीं है। अब वहाँ पर लोग सरमायाकारी करने से इसीलिए गुरेज़ आएँ क्योंकि वो बहुत बासर है, और अगर यहाँ पर कोई स्कैम हो भी जाएगा, अगर कोई फ्रॉड हो भी जाएगा तो जनाब कुछ नहीं किया जा सकेगा। ये बड़ी बदकिस्मती है। क्या कहेंगे इस देखिए, मैं जो आपने बात की ना बासर की, तो मैं भूल गया हूँ कि लोग जो है ना बासर किसको कहते हैं। आप किसको कह रहे हैं बासर? कौन बासर है? बासर एक ही जात है, अल्लाह की जात, कोई बासर नहीं है। अब जो अपने आप को समझता है कि वो बासर है, वो बेसिकली गलतफहमी का शिकार है। वो अपनी गलतफहमी दूर करके अल्लाह को अपना हाकिम बनाए, अल्लाह से मदद मांगे, सब चीजें सीधी हो जाएंगी। वो जिस आदमी को आप बासर कह रहे हैं ना, उसने भी एक दिन मरना है। बेशक, जब मरना है तो फिर कौन बासर हुआ? ताकतवर वही है जो जिंदा हमेशा जिसको रहना है। तो फिर जितने मरना है उतने थोड़े से अरसे के लिए लोगों को बेवकूफ़ बना के अल्लाह का भी गुनाहगार होना, फिर लोगों को तकलीफ देना, फिर आप समझते हैं उनका आखिरी वक्त कितना कितना अजाब में गुजरता है। आखिरी वक्त नहीं गुजरता, लोग सकरात में पड़े होते हैं 1-1 हफ्ता, 2-2 हफ्ते। आपको पता है, एक जिसकी जान सेकंडों में निकलती है वो तो बड़ा खुशनसीब होता है। जिनकी 2-2 हफ्ते, 1-1 महीने जान नहीं निकलती, लोगों का मैंने देखा, कहते हैं यार 1-1 महीने से वालिद साहब जो है ना वो हॉस्पिटल में पड़े हुए, उनकी जान नहीं निकल रही। वो उनकी जान निकलने की दुआ कर रहे होते हैं। वो मैं कहता हूँ कि मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सिर्फ उनसे इबरत लें कि भाई आप ऐसा अमल करें कि अल्लाह को राज़ी करें, लोगों को खुश करें। जिनसे आपने जिस वादे पे पैसे लिए हैं उनको उनके टाइम के ऊपर उनकी डिलीवरी देते हैं, उनसे दुआएं आपको मिलेंगी। आपको आपके पैसे में कमी नहीं होगी। आप पैसे का अंबार लगाएंगे, वो पैसा आपके काम भी नहीं आएगा, मगर लोगों की बद्दुआएं आपकी शामिल हो जाएंगी। तो उसमें मेरा ख्याल में कि अब जो हुकूमत जिस डायरेक्शन की तरफ आ रही है, ये तो जाहिर है हुकूमत की हम बात कर रहे हैं। हुकूमत में हम किसी पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का मतलब है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वो सबकी गवर्नमेंट है, पूरे पाकिस्तान की गवर्नमेंट है। वो अब ये कानून बनाने जा रही है और अल्लाह ने शायद इनको हिदायत दे दी है, और नहीं दी तो अल्लाह और इनको हिदायत दे दे, और ये इंशाल्लाह सही होगा। ऐसा नहीं होगा कि हमेशा ऐसा सिस्टम चलता रहे, सिस्टम सही होता है।
बिगड़े हुए लोग भी सही हो जाते हैं। हमने इसी दुनिया में कितने लोग ऐसे देखे जो पहले बहुत मतलब वो उनको हिदायत नहीं थी अल्लाह की तरफ से, जब हिदायत हुई तो वो ऐसे बन गए माशाल्लाह कि उन्होंने बिल्कुल सुन्नतुल अमल करना शुरू कर दिया, कि अल्लाह के रास्ते पे चलना शुरू कर दिया। तो ये अल्लाह की हिदायत होती है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान का वो वक्त आ गया है कि अब पाकिस्तान